Hello, my dear students. I am Kuldeep Gupta, your physics teacher. Students, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था अपना रिफ्रैक्शन और उसमें हम लोगों ने TIR पढ़ के ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग बच्चों एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फिज़िक्स की क्लास में और अब आपकी वीडियो रेगुलर आएगी प्यारे बच्चों। और वीडियो रेगुलर आने के साथ आपकी लाइव क्लास भी अब रेगुलर होगी। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी मेरी, अब सारी चीज़ें रेगुलर होंगी। ठीक है मेरे स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेंस का क्या कॉन्सेप्ट है वो आज हम लोग जानेंगे और लेंस के क्या क्या फैक्टर्स हैं। फिर हम लोग पूरा कंप्लीट रिफ्रैक्शन हम लोग बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा बच्चों आज की वीडियो में हमारे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले आज की हेडिंग डालते हैं और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं व्हाट इज लेंस। व्हाट इज लेंस जानेंगे, लेंस क्या है। व्हाट इज लेंस, व्हाट इज लेंस। अब इसका आंसर हम लोग अगर देने जाएं तो लेंस क्या होता है हम लोग जानेंगे। लेंस बच्चों हमारा एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जो कि किससे बाउंडेड होता है, दो कर्व्ड सरफेसेस से बाउंडेड होता है। क्या होता है, लेंस इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस। तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, लेंस इज ए piece of refracting medium, lens is a piece of refracting medium। लेंस हमारा क्या होता है, लेंस इज ए पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम। एक पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जो कि किससे बाउंडेड होता है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय, लेंस इज ए पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। दो सरफेसेस से बाउंड होता है जिनमें से एक का क्या होना जरूरी है, जिनमें से एक का कर्व्ड होना जरूरी है। एट लीस्ट वन ऑफ विच इज अ कर्व्ड सरफेस। और इसमें आगे क्या लिखेंगे, एट लीस्ट वन ऑफ विच, एट लीस्ट वन ऑफ विच इज अ कर्व्ड सरफेस। जिनमें से एक कम से कम कैसा होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस होना चाहिए। ये हमारा बच्चों लेंस की डेफिनेशन हुई। व्हाट इज लेंस, तो लेंस की डेफिनेशन में हमने बच्चों क्या जाना, लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एट लीस्ट वन ऑफ विच इज अ कर्व्ड सरफेस। जिसमें से एक कम से कम कैसा होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस होना चाहिए। अगर एक भी कर्व नहीं होगा तो वो रेक्टेंगुलर ग्लास बन जाएगा, ग्लास की स्लैब बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बेसिस पर, कर्व्ड सरफेसेस के बेसिस पर लेंस हमारे बच्चों टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन हम लोग जानेंगे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि आपने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। पहला लेंस हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा मेरे शेरनियो होता है कॉनकेव लेंस। बच्चों कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों डाइवर्जिंग लेंस। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। अब लेंस जो कॉन्वेक्स है इसको कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं और कॉनकेव को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, इसके बारे में बच्चों हम लोग आगे जानेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो सभी लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये हमारा थिक होता है सेंटर पर और थिन होता है एजेस पर। तो हम लोग इसमें क्या लिख देंगे, थिक एट सेंटर। सेंटर पर कैसा होता है बच्चों, थिक होता है एंड थिन एट एजेस। किनारे पर होता है हमारा पतला और
सेंटर पर होता है मोटा। जो जनरली सभी बच्चों ने जो फोटो देखी हुई है कॉन्वेक्स लेंस की, वो इस तरीके की फोटो देखी हुई है। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके की बच्चों फोटो देखी हुई है सभी बच्चों ने। तो देखिए ये हमारा सेंटर पर कैसा है, थोड़ा सा थिक है, और कॉर्नर पर या एजेस पर कैसा है, ये थोड़ा सा थिन है। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब एक्चुअल में इसको सभी बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ है और इसी को कॉन्वेक्स लेंस समझते हैं। वास्तव में स्टूडेंट्स क्या है कि ये हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा है, बाई कॉन्वेक्स, मतलब दोनों तरफ से या दोनों सरफेसेस से हमारा ये कैसा है, कॉनकेव है। अगर ऐसा हो जाए कि एक सरफेस प्लेन और दूसरा हमारा उभरा हुआ हो जाए या बल्किंग हो जाए, तो इसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या कहेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। और तीसरी तरफ हमारी बात आती है, अगर एक सरफेस तो हमारा बल्किंग आउट हो ही और दूसरा थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ हो जाए या दबा हुआ हो जाए या धसा हुआ हो जाए, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस जो लेंस हमने बनाया, इस लेंस को हम लोग कहेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या कहेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्यों कहेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि इसका एक सरफेस बच्चों कॉन्वेक्स है और अंदर वाला सरफेस इसका कैसा है, कॉनकेव है। तो इसलिए इस लेंस को हम लोगों ने क्या नाम दिया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसका एक सरफेस हमारा स्टूडेंट्स प्लेन था, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, हमने इसको नेम दिया प्लेनो कॉन्वेक्स। और जो दोनों तरफ हमारा कॉन्वेक्स था, तो इसको हमने स्टूडेंट्स नाम दिया बाई कॉन्वेक्स। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। और आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम बात करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कॉनकेव लेंस की। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग किसकी, कॉनकेव लेंस की। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। तो बच्चों कॉनकेव लेंस क्या होता है, एक ऐसा लेंस जो कि बच्चों देखिए अभी मैंने बात करी कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स हमारा क्या था, जो हमारा थिन था वो कॉर्नर्स पर था या एजेस पर था, और थिक था मिड में या सेंटर पर। तो कॉनकेव इसका कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये हमारा थिन एट सेंटर एंड थिक एट एजेस। तो इसमें क्या लिख देंगे, थिन एट सेंटर एंड थिक एट एजेस। किनारों पर कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे शेरनियों, किनारों पर ये हमारा जो लेंस होगा वो हमारा थिक होगा। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसमें भी हमारे बच्चों तीन तरीके के बन जाएंगे, जैसे कि जब दोनों तरफ से ही कॉन्वेक्स को कॉनकेव हो जाए, दोनों तरफ से बच्चों कॉनकेव हो जाए ये जो लेंस हमारा बना, तो बच्चों इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हमने नाम दिया बच्चों बाई कॉन्केव। क्या नाम दिया स्टूडेंट्स, दोनों तरफ से कॉनकेव है तो हमने इसको नाम दिया प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स बाई कॉनकेव। ये लेंस हमारा हुआ बाई कॉनकेव लेंस। दूसरी तरफ अगर एक तरफ प्लेन हो जाए और दूसरी तरफ से कॉनकेव हो, तो प्यारे बच्चों इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ, इसको मैं नाम दे सकता हूँ प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव। क्या नाम दे दूंगा बच्चों, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। तीसरा अगर हमारा एक तरफ से तो कैसा हो जाए, कॉन्वेक्स हो जाए, और दूसरी तरफ से हमारा कैसा हो जाए, कॉनकेव हो जाए, तो अब इसको हम लोग बच्चों क्या नाम दे देंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्या नाम देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। है तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मेनली आपका कॉनकेव लेंस ही। आई होप आप सभी को ये तीनों समझ में आ गए होंगे। और टाइप्स ऑफ लेंस जो हमने पढ़ाया, कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस। क्या करेंगे हम लोग, डेफिनेशंस। किससे रिलेटेड बच्चों, डेफिनेशंस, डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंसेज, डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। अब बच्चों लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस होती हैं, क्या क्या वो डेफिनेशंस हैं हम लोग इस वीडियो में आगे उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं डेफिनेशंस
definitions related to lenses। दो तरीके के हमारे लेंस होते हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग क्या बात करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं कुछ डेफिनेशंस की। ठीक, तो अब क्या क्या वो डेफिनेशंस हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे सबसे पहले। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस में ड्रॉ कर रहा हूँ। आई होप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है। अब बच्चों देखिए, अगर मैं आपसे ध्यान से देखने के लिए कहूँ तो होगा क्या, जो हमारा लेंस है दो कर्व्ड सरफेस से मिलकर बना है। जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ, ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर होता, ये सॉलिड स्फीयर होता, और इस सॉलिड स्फीयर को मैं यहाँ से किसी कटर से काट देता। मान लीजिए मैंने यहाँ से काट दिया होता। अगर मैं यहाँ से काटता तो बच्चों यहाँ से एक कर्व्ड पार्ट निकलता इस तरीके का, और इधर से भी काट लेता तो इधर से भी एक हमारा क्या निकलता मेरे प्यारे बच्चों, एक कर्व्ड पार्ट यहाँ से भी निकलता। अगर मैं इन दोनों कर्व्ड पार्ट को ऐड कर देता तो क्या बच्चों इस तरीके का हमारी शेप नहीं बन जाती, और जो भी ये इस तरीके की शेप बनी इसी को हमने बच्चों क्या नाम दिया, लेंस नाम दिया। आइए देखते हैं इसकी पूरी स्टोरी। अब मान लीजिए मैंने इस वाले पार्ट को जिस स्फीयर से बनाया, वो मान लो ये स्फीयर रहा होगा, ये कंप्लीट स्फीयर रहा होगा। अगर जब कंप्लीट स्फीयर रहा होगा तो इसका एक सेंटर भी रहा होगा, और इस तरफ भी अगर एक स्फीयर है तो बच्चों इधर भी एक सेंटर रहा होगा। मैंने मान लिया इसको C1 डाला और इसको C2 डाला, तो ये जो C1 एंड C2 स्टूडेंट्स होंगे, ये हमारा C1 एंड C2 ये हमारे क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। दूसरी तरफ अगर ये हमारे स्फीयर जिनसे बने हैं उनकी रेडियस भी होगी, तो जो रेडियस होगी, मान लो ये R1 है, इधर वाले स्फीयर की रेडियस R2 है, तो ये जो R1 एंड R2 होंगे प्यारे प्यारे बच्चों, R1 एंड R2, तो ये जो R1 एंड R2 बच्चों क्या कहलाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा इनको, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। अब बच्चों देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर मुझे समझ में आ गया, मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। अब देखिए आगे की अगर मैं बात करूं, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये बच्चों C1 से भी पास हो रही है, C2 से भी पास हो रही है, तो ऐसी लाइन को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे इस लाइन को मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद बच्चों देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो M पॉइंट डाला मैंने और ये N पॉइंट डाला, तो जो MN है ये हमारा क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, अपर्चर। ये कहलाएगा अपर्चर। आप बहुत ध्यान से अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें बाकायदा एकदम इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी ये सारी चीज़ें। अब देखिए, रेज जब आ रही होती हैं तो लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से आने वाली रेज बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती, बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होती। तो ऐसे पॉइंट को लेंस के अंदर जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहा जाता है इसको, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। अपर्चर समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, लेंस के अंदर ही एक ऐसा पॉइंट होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद उस एक सिंगल पॉइंट से ही जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस इन रेज को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ये अगर इन रेज को कन्वर्ज कर देगा तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसका क्या कहलाएगा, एफ प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। एफ क्या कहलाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा इसको। ये हमारा कहा जाएगा प्रिंसिपल फोकस। आगे देखेंगे, प्रिंसिपल फोकस के बाद अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल सेंटर से इस प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस O से लेकर के F तक, तो इसको बच्चों क्या कहेंगे हम लोग, फोकल लेंथ। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ। अब देखिए इसके दो प्रिंसिपल फोकस होंगे, मैंने इसको F1 डाल दिया
और एक प्रिंसिपल फोकस इस तरफ भी होगा, तो हमारा F1, F2 हमारे प्रिंसिपल फोकस होंगे और उनसे ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, फोकल लेंथ कहलाएगी। तो ये मेरे प्यार हिसाब से बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीजें हमने किसके रेस्पेक्ट में बनाया है डायग्राम, कॉन्वेक्स लेंस के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाया हुआ है। अब हम लोग यही सारी चीजें किसके रेस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं, हम यही सारी चीजें बच्चों पढ़ने वाले हैं कॉनकेव लेंस के रेस्पेक्ट में। और फिर ये दिमाग में आप लोग डायग्राम रखिएगा बच्चों, क्योंकि फिर हम लोग डेफिनेशंस लिखेंगे इन सब की कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर मैं एक बार डेफिनेशन बोलने की कोशिश करूं, क्योंकि अभी यहाँ लिखूंगा तो मैं नहीं, तो अगर मैं बोलूं सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस फॉर्म्स अ पार्ट। लेंस जिससे बना हुआ है उसका जो सेंटर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, आपकी कॉन्वेक्स लेंस के रिगार्डिंग हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है, अब ऐसा ही हम डायग्राम बच्चों बनाएंगे कॉनकेव लेंस के रिगार्डिंग, और फिर सारी की सारी डेफिनेशंस हम वहां पर भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब हम लोग बच्चों ये सारी डेफिनेशन जो अभी हम लोगों ने बनाई थी किसके रिगार्डिंग, हमने बनाई थी अभी कॉन्वेक्स लेंस के रिगार्डिंग। अब हम लोग स्टूडेंट्स इसको ड्रॉ करेंगे कॉनकेव लेंस के रिगार्डिंग। तो कॉनकेव लेंस के रिगार्डिंग अगर हम ड्रॉ करें, तो पहले तो मैं प्यारा सा एक कॉनकेव लेंस बनाता हूँ। ये हमारा एक प्यारा सा कॉनकेव लेंस है, ठीक। अब इसके रिगार्डिंग हम सारी की सारी डेफिनेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब देखिए, एक पहले तो यहां पर एक लाइन बनाते हैं। देखिए बच्चों, एक सरफेस तो हमारा ये हो गया, होलो स्फीयर है, जहां से हमने काट के इसको निकाला होगा प्यारे बच्चों, और एक इस तरफ हमारा हो जाएगा, बीच में ये लाइन हमारी हो जाएगी। तो देखिएगा, इसका जो सेंटर होगा C1 और इधर एक सेंटर होगा C2, तो ये हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी जो रेडियस होगी R1 और इधर वाले की रेडियस होगी हमारी R2, ये भी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों से पास होने वाली ये लाइन क्या कहलाएगी, दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद बच्चों बीच में एक पॉइंट होगा ओ हमारा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये R1 एंड R2 क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा O, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब डिफरेंस क्या होता है बच्चों, केवल क्या देखिए डिफरेंस में है, यहाँ डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता था वो एक जगह पर फोकस कर देता था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज को, लेकिन जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्ज कर देता है। तो हमें ऐसा लगता है कि किसी एक पॉइंट से वो रेज आ रही हैं, ये आने वाली रेज को डाइवर्ज कर देता है, और इसीलिए स्टूडेंट्स इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। आई होप आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होंगी रिगार्डिंग कॉनकेव लेंस। तो चीजें हमारी बच्चों सारी सेम ही हैं। इसको क्यों कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों। मैं ड्रॉ करता हूं अगर डायग्राम एक कॉन्वेक्स लेंस का और एक कॉनकेव लेंस का, स्पेशली इस फोकस के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने कह दिया ये इसका प्रिंसिपल फोकस F1 हो गया और इधर इसका फोकस हो जाएगा F2। देखिए होता क्या है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इस पर अगर रेज बहुत सारी इकट्ठी आ रही होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
तो ये रिफ्रैक्शन के बाद सिर्फ एक पॉइंट से जाएंगी, चाहे कितनी भी रेज क्यों ना हो, वो सारी की सारी रेज कहाँ से जाएंगी, एक ही पॉइंट से जाएंगी। इस वजह से इसको हम लोग देखिए ये कन्वर्ज कर देता है, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। और जो हमारा कॉनकेव लेंस है ये क्या करता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी की सारी रेज, वीडियो में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। ये जो इसको हमने क्यों कहा कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम लोग बात करेंगे किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। तो जैसे कि मैंने माना ये मैं एक ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मैंने मान लीजिए ये कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर दिया, तो ये कॉनकेव लेंस है। ये जो कॉनकेव लेंस होता है अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज को डाइवर्ज कर देता है। ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट से आ रही होंगी, तो ये जाती हुई अलग अलग चली जाती हैं। ये आई इधर से और इसने बच्चों क्या किया, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दिया, लेकिन इसने क्या किया, उनको ऐसा बना दिया कि ऐसा लग रहा है ये एक पॉइंट से ही आ रही हैं। तो आप देखिए ये फैलती हुई रेज बन रही हैं और यहाँ पर कन्वर्ज होती हुई बन रही हैं। तो ये जो हमारा बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं इसको, डाइवर्जिंग लेंस। और इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कहते हैं, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशंस को हम लोग लिखेंगे। चलिए लिखते हैं डेफिनेशंस। तो पहली डेफिनेशन, सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग बच्चों लिखने जा रहे हैं, द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों देखिए मैंने अभी अभी आपको बहुत अच्छे से डायग्राम में समझाया, अब मैं उसको लिखा रहा हूं, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए सरफेस ऑफ अ लेंस। देखिए प्यारे बच्चों, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, the center of curvature of a surface, the center of curvature of a surface of a lens, the center of curvature of a surface of a lens is the center of the sphere, is the center of the sphere, center of the sphere of which, sphere of which lens is a part, lens is a part। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे किसी सरफेस का वो सेंटर है जिसका पार्ट हमारा क्या है, लेंस है। तो लेंस हमारा दो सरफेस से मिलकर बना होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक बात लिखेंगे स्टार पॉइंट, लेंस हैज टू सरफेसेस सो इट हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लिखेंगे हम लोग, लेंस हैज टू सरफेसेस, लेंस हैज टू सरफेसेस सो it has two center of curvature, two center of curvature, two center of curvatures C1 and C2। दो सरफेस होते हैं तो इसलिए कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे बच्चों, किसी लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। दूसरी हम लोग बात करें डेफिनेशन की, तो दूसरी डेफिनेशन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। What is radius of curvature? Now we will talk about what is radius of curvature. Students, this is the same definition as the center of curvature, because here we talk about the center of the spherical part. Now we will talk about only the radius of the spherical part. Then what will be right here, the radius of curvature of a surface, the radius of curvature of a surface of a lens, radius of curvature of a surface of a lens is the radius of the sphere, is the radius of the sphere
of which lens is a part, जिसका पार्ट हमारा लेंस है उसकी रेडियस जो होगी वही हमारा क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितनी होंगी, दो, एक तो पहली वाली और एक बाद वाली, R1 एंड R2। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तीसरी डेफिनेशन बच्चों लिखने की कोशिश करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, द लाइन passing through the two centers of curvature of a lens, the line passing through the two centers of curvature, the line passing through the two centers of curvature of lens is called principal axis। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद बच्चों बात आती है प्रिंसिपल फोकस। देखिए बच्चों, प्रिंसिपल फोकस भी हमारे कितने हो जाएंगे, दो। कैसे हो जाएंगे, देखिएगा, प्रिंसिपल फोकस। देखिए जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसमें तो एक्चुअल रेज मीट होती हैं, लेकिन कॉन्केव लेंस में मीट नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं। तो देखिए बात करेंगे द नैरो बीम ऑफ लाइट, डेफिनेशन लिखेंगे, द नैरो बीम ऑफ लाइट, parallel to the principal axis, narrow beam of light parallel to the principal axis, the narrow beam of light parallel to the principal axis either converges, EITHER, either converges। देखिए जो कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस में हो जाता था, यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन और कर दूंगा, either converges, appears to diverge, either converges or appears to diverge from a point on the principal axis, is called, क्या कहलाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो प्यारे बच्चों वीडियो की मैक्सिमम लिमिट हो गई है मेरे इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों अब आगे का जो पार्ट होगा वो हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी को मेरा ये मेहनत अच्छी लग रही होगी, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसके सेकंड पार्ट में जल्दी ही अभी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।